जय हिंद साथियों। साथियों, आज खबर के बारे में पढ़ेंगे। खबर पश्चिम बंगाल से कोलकाता के 14 अगस्त को आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानों की हैवानियत देख के एक हर एक इंसान की रूह कांप जाएगी। हैवानियत का हद इतना पार कर गया था कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उनके जननांगों में ब्लेड दे दिया गया था। इतना ही नहीं, हैवानों ने वैसी की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद इसी सप्ताह का एक और खबर पे चलते हैं। बिहार से मुजफ्फरपुर का घटना 11 अगस्त को कुछ गुंडे बाइक से आते हैं लड़की के घर पर और लड़की को अगवा करते हैं। 11 अगस्त को धूल उड़ाते हुए बाइक से निकलते हैं और निकलने के बाद अगले दिन अर्धनग्न हालत में बच्ची का डेथ बॉडी मिलता है और उनके साथ गैंग रेप, उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटा गया, प्राइवेट पार्ट में चाकू से गोंदा गया। इतनी बुरी खबर है कि दिल को झकझोर देता है। और हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। जहानाबाद से एक खबर है। 2 साल के बच्ची के साथ 35 वर्ष का अधेड़ उम्र का व्यक्ति ने रेप किया। दोस्तों, अगर आप न्यूज खोल के देखोगे, वहां लिख दोगे कि भारत में रेप का क्या लिस्ट है, तो बहुत सारा ऐसा रेप का लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा जो दरिंदगी की हद को पार कर दी। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ। पूरा देश सहमा हुआ है इस चीज से कि भारत एक ऐसा राज्य भारत में 2012 में निर्भया केस हुआ था। दो 2012 में निर्भया केस हुआ था और तब की सरकार कांग्रेस थी और निर्भया के परिवार को निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए लगभग 8 साल कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इतना मेहनत के बावजूद निर्भया केस में फैसला जो हुआ, डेथ का फैसला, फांसी का फैसला, जज जजमेंट देते हुए ये सोचा नहीं होगा कि इस केस के बाद ये जो फांसी दे रहे हैं, ये जो सजा सुना रहे हैं, इस केस के बाद हमें भी कोई दूसरा केस सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप भारत में रहते हो, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हम लोगों ने वो रेप के बाद सारे पूरे भारत के जनता ने मिलकर कांग्रेस को हटाने का काम किया और हटा के हमें बीजेपी के हाथों में सत्ता सौंपने का काम किया। अब बीजेपी की सत्ता में आए दिन घटना होती रहती है। तब एक चीज ध्यान लगा सकते हो या मन में सोच सकते हो कि हमारे समाज में महिला सुरक्षित नहीं है। गलती किसका है? एक रिपोर्ट से पता चलता है a rape every 16 minutes due to the shocking numbers on the crime against women in India। भारत में औरतों से जघन्यपूर्ण अपराध प्रत्येक 16 मिनट में एक महिला के साथ होती है। तो हम सब आपसे और हम लोग को यह सोचना पड़ेगा कि एक महिला जिसको हमारे समाज जस्टिफाई करते रहते हैं कि औरत पे कोई भी काम होता है, कोई भी गाली होती है, कोई भी ब्लेम होता है तो हम औरत पे डाल देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिफाई करने का चीज नहीं है। महिलाएं ऑब्जेक्टिफाई करने का चीज। बात आते हैं
सत्ता पे। तो बीजेपी की सरकार में हमने बीजेपी को सरकार बनाया कि आप इन कांडों को ना होने दें, आपके हाथ में सत्ता सुरक्षित रहेगी। तो महिलाएं आए दिन बहुत खबर सुनते होंगे कि महिलाओं के पक्ष में ये कर दिया, महिलाओं के पक्ष में वो कर दिया, महिलाएं अब सेफ है, महिला ये आए दिन खबर आती रहती है महिलाओं के साथ रेप किया। पश्चिम बंगाल की कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, आज पूरा देश सहमा हुआ है उस चीज से कि ये जघन्य अपराध है। और मुजफ्फरपुर की घटना भी बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। हम लोग को, हम उस समाज में जी रहे हैं, हम उस समाज में जी रहे हैं जिस समाज में महिलाओं को, लड़कियों को देवी माना जाता है। और उस देवी के साथ कुछ दरिंदा ऐसा हरकत कर देता है, ऐसा शर्मसार करने वाली घटना कर देता है जो किसी से कहने के लायक नहीं रहता। तो हम उस समाज में जी रहे हैं जहां लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता है। हर एक को समझना पड़ेगा कि लड़की, हर एक लड़की आपके घर में या तो माँ बन के है या बहन बन के है, किसी न किसी रिश्ता में बन के है। और हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं किसी न किसी महिला के माध्यम से आए हैं। समाज में महिलाओं का बराबर का अधिकार है। रेप करने वालों पे एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया से ये चीज कर सकते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराध को हम लोग रोक सकते हैं। तो हम लोग मिलकर सोशल मीडिया पे काम करेंगे और आगे इंसाफ दिलाने का काम करेंगे।